जय जय सिया राम। प्रिय भक्तजन, पिछले अंक में आपने देखा कुंभकर्ण एक पहाड़ उठाकर दौड़ा। उसने एक पर्वत उखाड़ लिया। रघुकुल तिलक श्री राम जी ने उसकी वह भुजा ही काट दी। तब वह बाएं हाथ में पर्वत को लेकर दौड़ा। प्रभु ने उसकी वह भुजा भी काट कर पृथ्वी पर गिरा दी। बड़े जोर से चिघाड़ करके मुंह फैलाकर फिर वह दौड़ा। आकाश में सिद्ध और देवता डर कर हा 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 इस प्रकार पुकारने लगे। सभय देव करुणा निधि जान्यो, श्रवण प्रजंत सरासनुतान कर निसीचर मुख भरेऊ, तदपि महाबल भूमि न परेऊ। करुणा निधान भगवान ने देवताओं को भयभीत जाना। तब उन्होंने धनुष तक तान कर राक्षस के मुख को बाणों के समूह से भर दिया, तो भी वह महाबली पृथ्वी पर न गिरा। सरनी भरा मुख सन्मुख धावा, काल त्रोण सजीव नुआवा। तब प्रभु को पी तीव्र सरलीना, धरते भिन्नता सुसिर कीना। मुख में बाण भरे हुए वह प्रभु के सामने दौड़ा, मानो काल रूपी सजीव तरकस ही आ रहा हो। तब प्रभु ने क्रोध करके तीक्ष्ण मार लिया और उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया। सो सिर परेऊ दशानन आगे, बिकल भयो जिमि फनी मनि त्यागे। धर निधसई धर धाव प्रचंडा, तब प्रभु काट कीन्दा। वह सिर रावण के आगे जा गिरा। उसे देखकर रावण ऐसा व्याकुल हुआ के छूट जाने पर सर्प कुंभकर्ण का प्रचंड धड़ दौड़ा, जिससे पृथ्वी धंसी जाती थी। तब प्रभु ने काट कर उसके दो टुकड़े कर दिए। परे जिमी नभते भूधर, हेठ दाबी कपिलालु निशाचर। तासु तेज प्रभु बदन समाना, सुर मुनि सबई अचंभव माना। बानर भालू और निशाचरों को अपने नीचे दबाते हुए दोनों टुकड़े पृथ्वी पर ऐसे पड़े जैसे आकाश से दो पहाड़ गिरे हों। उसका तेज प्रभु श्री रामचंद्र जी के मुख में समा गया। यह देखकर देवता और मुनि सभी ने आश्चर्य माना। सुर दुंदुभी बजावई हर सई, स्तुति करई सुमन बहु बरसई। करि बिनती सुर सकल सिधाए, तेहि समय देव ऋषि आए। देवता नगाड़े बजाते हर्षित होते और स्तुति करते हुए बहुत से फूल बरसा रहे हैं। विनती करके सब देवता चले गए। उसी समय देवर्षि नारद आए। गगनों परि हरि गुणगन गाए, रुचिर वीर रस प्रभु मन भाए। बेगी हतौ खल कही मुनि गए, राम समर मई सोबत भये। आकाश के ऊपर से उन्होंने श्री हरि के सुंदर वीर रस युक्त गुण समूह का गान किया, जो प्रभु के मन को बहुत ही भाया। मुनिया कहकर चले गए कि अब दुष्ट रावण को शीघ्र मारिए। उस समय श्री रामचंद्र जी रणभूमि में आकर अत्यंत सुशोभित हुए। संग्राम भूमि विराज रघुपति, अतुल बल कौशल धनी। श्रम बिंदु मुख राजीव लोचन, अरुण तन सोनित कनी। भुज जुगल फेरत सर सरासन, भालु कपि चौदिसी बने। कह दास तुलसी कही न सक छवि शेष, जय आनन घने। अतुलनीय बल वाले कौशलपति श्री रघुनाथ जी रणभूमि में सुशोभित हैं। मुख पर पसीने की बूंदें हैं। कमल के समान नेत्र कुछ लाल हो रहे हैं। शरीर पर रक्त के कण हैं। दोनों हाथों से धनुष बाण फिरा रहे हैं। चारों ओर रीछ बानर सुशोभित हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु की इस छवि का वर्णन शेष जी भी नहीं कर सकते, जिनके बहुत से यानी 1000 मुख हैं। निश्चर यदम मलाकर, ताई दीन निज धाम। गिर जाते नर मंदमती, जेन भजई श्री राम। शिव जी कहते हैं, हे गिरजे, कुंभकर्ण जो नीच राक्षस और पाप की खान था, उसे भी श्री राम जी ने अपना परम धाम दे दिया। अतः वे मनुष्य निश्चय ही मंद बुद्धि हैं, जो उन श्री राम जी को नहीं भजते। दिन के अंत फिरी दोवनी, समर भई सुबटन श्रम घनी। राम कृपा कपि दल बल बाढ़ा, जिम तृण पाई लाग अति डाढ़ा। दिन का अत्यंत होने पर दोनों सेनाएं लौट पड़ी। आज के युद्ध में योद्धाओं को बड़ी थकावट हुई।
परंतु श्री राम जी की कृपा से वानर सेना का बल उसी प्रकार बढ़ गया जैसे घास पाकर अग्नि बहुत बढ़ जाती है। छीजई निशिचर दिन अरु राती, निज मुख कहें सुकृत जई भांति। बहु बिलाप 10 कंधर करई, बंधु शीस पुनि पुनि उर धरई। उधर राक्षस दिन रात इस प्रकार घटते जा रहे हैं जिस प्रकार अपने ही मुख से कहने पर पुण्य घट जाते हैं। रावण बहुत विलाप कर रहा है, बार बार भाई कुंभकर्ण का सिर कलेजे से लगाता है। रोहि नारी हृदय अति पानी, तासु तेज बल विपुल बखानी। मेघनाद कहीं अवसर आयो, कही बहु कथा पिता समुझायो। स्त्रियां उसके बड़े भारी तेज और बल को बखान करके हाथों से छाती पीट पीट कर रो रही हैं। उसी समय मेघनाद आया और उसने बहुत सी कथाएं कहकर पिता को समझाया। देखूं काली मोर मनुसाई, अबई बहुत का करूं बड़ाई। इष्ट देव से बल रत पायो, सो बल तात न तो ही दिखायो। और कहा कल मेरा पुरुषार्थ देखिएगा, अभी बहुत बड़ाई क्या करूं हे तात। मैंने अपने इष्ट देव से जो बल और रथ पाया था वह बल और रथ अब तक आपको नहीं दिखलाया था। एहि विधि जलपत भयो बिहाना, चहु दुआर लागे कपि नाना। इत कपि भालू काल समवीरा, उत रजनी चरयति रणधीरा। इस प्रकार डींग मारते हुए सवेरा हो गया। लंका के चारों दरवाजों पर बहुत से वानर आ डटे। इधर काल के समान वीर वानर भालू हैं और उधर अत्यंत रणधीर राक्षस। लरहि सुभट निज निज जय हेतु, बरनि न जाई समर खग केतु। दोनों ओर के योद्धा अपनी अपनी जय के लिए लड़ रहे हैं। हे गरुड़, उनके युद्ध का वर्णन नहीं किया जा सकता। मेघनाद मायामय, मेघनाद मायामय, रथ चढ़ गए आकाश। गरज अट्टहास करी, भई कपि कट कहीं त्रास। मेघनाद उसी पूर्वोक्त मायामय रथ पर चढ़कर आकाश में चला गया और अट्टहास करके गरजा, जिससे बानरों की सेना में भय छा गया। शक्ति शूल तरवारी कृपाना, अस्त्र शस्त्र कुलिसायुध नाना। डारई परसों परिग पासाना, लागे वृष्टि करे बहुबाना। वह शक्ति शूल तलवार कृपाण आदि शस्त्र, अस्त्र शस्त्र एवं वज्र आदि बहुत से आयुध चलाने तथा फरसे परिग पत्थर आदि डालने और बहुत से बाणों की वृष्टि करने लगा। 10 दिस रहे बाण नभ छाई, मानो मघा मेघ झरिलाई। धरु धरु मारू सुनिय ध्वनि काना, जो मारे तई को न जाना। आकाश में 10 दिशाओं में बाण छा गए, मानो मघा नक्षत्र के बादलों ने झड़ी लगा दी हो। पकड़ो पकड़ो मारो ये शब्द कानों से सुनाई पड़ते हैं, पर जो मार रहा है उसे कोई नहीं जान पाता। गही गिरि तरु आकाश कपि धावई, देखें तेन दुखित फिर आवई। अवघट घाट बाट गिरि कंदर, माया बल कीन सिसर पंजर। पर्वत और वृक्षों को लेकर बानर आकाश में दौड़ते हैं पर उसे देख नहीं पाते, इससे दुखी होकर लौट आते हैं। मेघनाद की माया के बल से अटपटी घाटियों, रास्तों और पर्वत कंदराओं को बाणों के पिंजरे बना दिए, बाणों से छा दिया। जाहि कहाँ व्याकुल भय बंदर, सुरपति बंदी परे जनु मंदर। मारुत सुत अंगद नल नीला, कीन से बिकल सकल बलशीला, सकल बलशीला। अब कहाँ जाएं यह सोचकर रास्ता न पाकर बानर व्याकुल हो गए, मानो पर्वत इंद्र के कैद में पड़े हों। मेघनाद ने मारुति, हनुमान, अंगद, नल और नील आज सभी बलवानों को व्याकुल कर दिया। उन लक्ष्मण सुग्रीव विभीषण, शरण मारी कीन से जर जर तन। उन्हीं रघुपति से जूझे लागा, सर छाड़ई होई लागई नागा। फिर उसने लक्ष्मण जी, सुग्रीव और विभीषण को बाणों से मारकर उनके शरीरों को चलनी कर दिया। फिर वह श्री रघुनाथ जी से लड़ने लगा। वह जो बाण छोड़ता है वे सांप होकर लगते हैं।
ब्याल पास बस भय खरारी, स्वबस अनंत एक अभिकारी। नटयु कपट चरित कर नाना, सदा स्वतंत्र एक भगवान। जो स्वतंत्र अनंत एक अखंड और निर्विकार हैं, वे खर के शत्रु श्री राम जी लीला से नागपाश के बस में हो गए, उससे बंध गए। श्री राम जी सदा स्वतंत्र एक अद्वितीय भगवान हैं। वे नट की तरह अनेकों प्रकार के दिखावटी चरित्र करते हैं। रन शोभा लगी प्रभु ही बंधायो, नाग पास देवन भय पायो। रण की शोभा के लिए प्रभु ने अपने को नागपाश में बंधा लिया, किंतु उससे देवताओं को बड़ा भय हुआ। गिरजा जा सुना मुजपी, मुनि काटई भव पास। सो की बंद तर आवई, व्यापक विश्व निवास। शिव जी कहते हैं, हे गिरजे, जिनका नाम जप कर मुनि भाव जन्म मृत्यु की फांसी को काट डालते हैं, वे सर्वव्यापक और विश्व विनाश, विश्व के आधार प्रभु कहीं बंधन में आ सकते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। पुनि लक्ष्मण सुग्रीव विभीषण, शरण मारी कीन से जर्जर दन। पुनि रघुपति से जूझे लागा, सर छाड़ई होई लागई नागा। फिर उसने लक्ष्मण जी, सुग्रीव और विभीषण को बाणों से मारकर उनके शरीरों को छलनी कर दिया। फिर वह श्री रघुनाथ जी से लड़ने लगा। वह जो बाण छोड़ता है वे सांप होकर लगते हैं। ब्याल पास बस भय खरारी, स्वबस अनंत एक अभिकारी। नटयु कपट चरित कर नाना, सदा स्वतंत्र एक भगवान। जो स्वतंत्र अनंत एक अखंड और निर्विकार हैं, वे खर के शत्रु श्री राम जी लीला से नागपाश के बस में हो गए, उससे बंध गए। श्री राम जी सदा स्वतंत्र एक अद्वितीय भगवान हैं। वे नट की तरह अनेकों प्रकार के दिखावटी चरित्र करते हैं। रन शोभा लगी प्रभु ही बंधायो, नाग पास देवन भय पायो। रण की शोभा के लिए प्रभु ने अपने को नागपाश में बंधा लिया, किंतु उससे देवताओं को बड़ा भय हुआ। गिरजा जा सुना मुजपी, मुनि काटई भव पास। सो की बंद तर आवई, व्यापक विश्व निवास। शिव जी कहते हैं, हे गिरजे, जिनका नाम जप कर मुनि भाव जन्म मृत्यु की फांसी को काट डालते हैं, वे सर्वव्यापक और विश्व विनाश, विश्व के आधार प्रभु कहीं बंधन में आ सकते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। पुनि लक्ष्मण सुग्रीव विभीषण, शरण मारी कीन से जर्जर दन। पुनि रघुपति से जूझे लागा, सर छाड़ई होई लागई नागा। फिर उसने लक्ष्मण जी, सुग्रीव और विभीषण को बाणों से मारकर उनके शरीरों को छलनी कर दिया। फिर वह श्री रघुनाथ जी से लड़ने लगा। वह जो बाण छोड़ता है वे सांप होकर लगते हैं। ब्याल पास बस भय खरारी, स्वबस अनंत एक अभिकारी। नटयु कपट चरित कर नाना, सदा स्वतंत्र एक भगवान। जो स्वतंत्र अनंत एक अखंड और निर्विकार हैं, वे खर के शत्रु श्री राम जी लीला से नागपाश के बस में हो गए, उससे बंध गए। श्री राम जी सदा स्वतंत्र एक अद्वितीय भगवान हैं। वे नट की तरह अनेकों प्रकार के दिखावटी चरित्र करते हैं। रन शोभा लगी प्रभु ही बंधायो, नाग पास देवन भय पायो। रण की शोभा के लिए प्रभु ने अपने को नागपाश में बंधा लिया, किंतु उससे देवताओं को बड़ा भय हुआ। गिरजा जा सुना मुजपी, मुनि काटई भव पास। सो की बंद तर आवई, व्यापक विश्व निवास। शिव जी कहते हैं, हे गिरजे, जिनका नाम जप कर मुनि भाव जन्म मृत्यु की फांसी को काट डालते हैं, तो सर्वव्यापक और विश्व विनाश, विश्व के आधार प्रभु कहीं बंधन में आ सकते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय।